हरि हरि बोली तेना जाने बाबे नीरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल बोलो सब लोग नेता गौर हरि बोल गौर हरि बोल परम करुणा पाहु दुई जना दिताई गोरा चंद्रा सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंदा सब लोग बोलिए पीछे सोना नहीं है बोलो मुंह से बोलो सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद कंदा भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई भाजो भाजो भाई भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई बोला गौरगा सुदृढ़ विश्वास कोरी सुदृढ़ विश्वास कोरी विषया छड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि 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 विषया छड़िया सेरा से मजिया मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एवं दयालो दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयालो दाता पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा पशु पाखी झूरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा संसारे मजिया रोहिले पड़िया से पद नहीं लो आश
संसारे बजिया रोहिले पड़िया से पदे नहीं लो आश अपना कर्म भुंजाए शमन को हो ये लोचन दास अपना कर्म भुंजाए शमन को हो ये लोचन दास परम करुणा पाहु दुहि जना निताई गौरा चंद्रा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नेताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय प्रभुपादा 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 शील प्रभुपादा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र षड भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम सखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय और ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to Shri Guru and Gauranga Om Ajnanatimrandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नवद्वीप मध्य मायापुर नामे स्थान क्या बोला है नवद्वीप मध्य मायापुर नामे स्थान जथाय जन्मिलेन गौरचंद्र भगवान हरि हरि गौर हरि गौर हरि। तो नवद्वीप के मध्य में मायापुर नाम का स्थान है जहां पे किसने जन्म लिया? गौरचंद्र भगवान ने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। एक बार इसोलीदास शिवराम महाराज बता रहे थे तदात्मानं सृजामि हम, मैं प्रकट होता हूं
इसमें 2 बार बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम मतलब मैं आता हूं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अधर्मस्य, जब भी अधर्म होता है तो क्या होता है, मैं प्रकट होता हूं। सृजामि हम, सृजामि हम का मैं यानी कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। 2 बार बोला है, जब जब, यदा यदा। यदा यदा 2 बार क्यों बोला है? ये कोई अलंकारिक भाषा नहीं है। भगवान कृष्ण अलंकारिक भाषा में नहीं बंधते। तो भगवान ने क्यों बोला ये मैं आता हूं? तो 2 बार क्यों बोला है? एक बार मैं स्वयं आता हूं परम भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और फिर मैं स्वयं आता हूं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हरि हरि गौर हरि गौर हरि। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। हमारे इस आंदोलन के वास्तव में देखा जाए तो वही प्रवर्तक हैं, संकीर्तन के प्रवर्तक, संकीर्तन के पिता। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है? ये संकीर्तन के पिता है। और ये क्या करने आए हैं? संकीर्तन का वितरण करने के लिए आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था 1486 में, लगभग 530 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ नवदीप धाम में। प्रिय नवदीप धाम की। तो नवदीप धाम ये आता है गौड़ मंडल के मध्य में। गौड़ मंडल जैसे कि ब्रज मंडल है, ब्रज मंडल के मध्य में क्या है? ब्रज मंडल के मध्य में नहीं जानते क्या है? सीधा मंडल। इसी तरह से गौड़ मंडल के मध्य में है नवदीप धाम, और नवदीप धाम के मध्य में भी क्या है? अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप के मध्य में क्या है? मायापुर धाम है, और मायापुर धाम के मध्य में क्या है? योगपीठ है, और योगपीठ के मध्य में क्या है? वो नीम वृक्ष है। और नीम वृक्ष नीचे क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। बोलिए गौरंग महाप्रभु की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। गौड़ मंडल 84 कोस का है, और जो अंतर्द्वीप है 84 कोस यानी कि 168 मील, और अंतर्द्वीप है 10 मील का। 10 मील कितना हो गया? कितना हो गया? 5 क्रोस। क्रोस 1 क्रोस होता है 2 मील का। और इसी तरह से फिर नवदीप धाम जो कि वृंदावन से अभिन्न है, वृंदावन धाम जो कि 16 क्रोस का है, 32 मील का है। इसी तरह से नवदीप भी क्या है? 16 क्रोस का है, 32 मील का है। तो ये परिधि है। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस। परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस है गौड़ मंडल का, नवदीप मंडल का, इस तरह से अंतर्द्वीप का। तो अंतर्द्वीप के मध्य में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। अब देखिए, बड़ी विचार करने वाली बात है। ये जो श्लोक हमने पढ़ा था कि नवदीप के मध्य में महाप्रभु प्रकट हुए श्रीधाम मायापुर नाम स्थान में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि नवदीप के मध्य में मायापुर है, और आज भी है। अगर आप नवदीप मंडल का नक्शा उठाएंगे, मैप उठाएंगे, तो नवदीप धाम के मध्य में मायापुर आता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार बोलते नहीं ये जो आविर्भाव जो हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, वो पश्चिम दिशा में हुआ है। लेकिन अगर देखें पश्चिम दिशा में अगर कोई बोलता है गंगा जी की पश्चिम दिशा में, तो गंगा जी की पश्चिम दिशा जो है वो नवदीप का मध्य नहीं है। और यहाँ पे भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि नवदीप के मध्य में मायापुर नाम का स्थान है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है कि मायापुर जो है कहां पर है? पूरी दिशा में है। और उसको पता लगाने वाले कौन है? ठाकुर भक्तिनोद। ठाकुर भक्तिनोद की कृपा से और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने को मिल रहा है। ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद ने एक बार पूछा मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद से, प्रभुपाद, व्हाई श्री चैतन्य महाप्रभु डिड नॉट गो टू द वेस्ट? ही वेंट ओनली टू द सेतुपान, केप कॉमरिन, दक्षिण भारत के टिप तक ही गए, लेकिन विदेश क्यों नहीं गए? पाश्चात्य जगह पे क्यों नहीं गए? प्रभुपाद ने 1 सेकंड नहीं लगाया बोलने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज महाप्रभु वांटेड मी टू गेट द क्रेडिट।
प्रभुपाद ने एक सेकंड नहीं लगा आंसर देने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मुझे श्रेय देना चाहते थे, इसलिए मैं गया पाश्चात्य जगत में। तो श्रील प्रभुपाद ने कई जगह पर चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जब तक कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वो क्या हो, उसको शक्ति ना मिल जाए, वो पूरे विश्व भर में हरिनाम का प्रचार नहीं कर सकता। तो महाप्रभु के आवेश अवतार है श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु के आवेश। जैसे नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के शरीर में भी चैतन्य महाप्रभु आ गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वास कर रहे प्रभुपाद जी के पास, और इसी कारण से जो उस आवेश में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए और संकीर्तन धर्म की स्थापना, संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की श्रील प्रभुपाद ने। और आज वो विशेष दिन है, महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो हम कुछ बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्योंकि नवद्वीप धाम के बारे में बात कर रहे थे और अंतर्द्वीप के बारे में बात कर रहे थे कि अंतर्द्वीप कितना महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक द्वीप एक भक्ति का अंग रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस। और उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं, नवद्वीप मंडल में हम लोग जाते हैं तो प्रारंभ हम लोग करते हैं अंतर्द्वीप से शुरू करते हैं, योगपीठ का दर्शन करते हैं, फिर हम जाते हैं गोद्रुम। अंतर्द्वीप कौन सा भक्ति का अंग है वहां पे? आत्मनिवेदन। उसके बाद आप सब गए हैं नदी मंडल परिक्रमा में, आपको पता होना चाहिए, फिर रिवीजन कर रहे हैं आपके लिए हम। उसके बाद फिर गोद्रुम द्वीप गए, इंटरनेशनल परिक्रमा ऐसे जाता है, तो उसी के क्रम में आपको बता रहे हैं। गोद्रुम द्वीप में जाते हैं, और गोद्रुम द्वीप में कौन सा भक्ति का अंग है? संकीर्तन। हरिवार। और वही ठाकुर भक्तिनोद का घर है स्वरूपगंज में, गोद्रुम द्वीप में। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। तो वहां भक्ति ठाकुर ने नाम हट का कार्यालय खोला, और नित्यानंद प्रभु ने भी नाम हट का कार्यालय खोला स्वरूपगंज में। भक्ति ठाकुर ने गोद्रुम द्वीप में क्या किया? नाम का बाजार खोल दिया, क्योंकि वहां पे वो प्रोसेस है कीर्तन। तो गोद्रुम द्वीप के बाद हम लोग जाते हैं, वहां से मध्य द्वीप जाते हैं। मध्य द्वीप में क्या है बताइए? भूल गए। स्मरण का स्मरण करना नहीं आया आपको, स्मरण ही है वहां पे, स्मरण को भूल गए। स्मरण शक्ति चलेगी आपकी। तो मध्य द्वीप में स्मरण भक्ति है, और मध्य द्वीप से कहा जाते हैं फिर हम कोलाद्वीप। और कोलाद्वीप में क्या है? नहीं, पाद सेवनम। पाद सेवनम जो है कोलाद्वीप में है, और कोलाद्वीप से कहा जाते हैं फिर हम लोग जी कोलाद्वीप के बाद क्या होता है? पाद सेवनम के बाद क्या होता है बताइए? प्रहलाद क्या कह रहे हैं? थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। तो अर्चनम किसका है, किस द्वीप में है ये बताइए आप? ऋतु द्वीप। हरि हरि गौर हरि। तो अर्चन पद्धति वहां प्रोसेस है, फॉलो किया जाता है। कहां पे? ऋतु द्वीप में। और ऋतु द्वीप के बाद फिर आगे हम चलते हैं, कहां पे जाते हैं? जानु मुनि के पास, जानु द्वीप में। जानु द्वीप में कौन सा प्रोसेस है? अर्चनम के बाद क्या होता है? कितना आसान कर दिया देखिए आपके। अगर आज महाप्रभु का आविर्भाव नहीं होता तो ये संकेत नहीं देते आप। महाप्रभु मर्सीफुल है, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं है इसमें, हर चीज में मर्सी है। और उसके बाद फिर जानु द्वीप से आगे बढ़ते हैं। कौन से द्वीप में आते हैं जहां पर कौन सा प्रोसेस है? दासिम कहां पे है? मोद द्रुम द्वीप। मोद द्रुम द्वीप का क्या है वहां पे प्रोसेस? और मोद द्रुम द्वीप से आगे कहां जाते हैं हम लोग? गंगा जी पार करके कहां जाते हैं? रुद्रद्वीप। और पाद सेवना हो गया, दास्यम हो गया, उसके बाद क्या है? साख्यम। कहां पर है? रुद्रद्वीप। और रुद्रद्वीप से कहां आगे जाते हैं? सीमंत द्वीप। आइडियली क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहले सीमंत द्वीप जाना चाहिए, वो प्रोसेस होना चाहिए। सीमंत के बाद फिर कहां जाना चाहिए? सीमंत द्वीप के बाद कहां जाना चाहिए? जो एक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि परिक्रमा में 6 ग्रुप होते हैं, तो ये प्रैक्टिकली ये सब एक ही साथ जाए, तो कहां जाना चाहिए इसके बाद? गोद्रुम द्वीप में। नवद्वीप धाम महात्म्य के अनुसार गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम द्वीप के बाद कहां जाना चाहिए हमें? मध्य द्वीप में जाना चाहिए। मध्य द्वीप के बाद कहां जाना चाहिए?
कोला द्वीप, और फिर वो वही क्रम बन जाता है, सेम क्रम बन जाता है, क्योंकि आगे वही जा सकते, पीछे नहीं आ सकते आप। तो इस तरह से ये नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर ने नवद्वीप का मतलब ही है जहां पे 9 द्वीप हैं और नवधा भक्ति जहां वास कर रही है। नवधा भक्ति जहां पे वास कर रही है वो है, क्योंकि 64 भक्ति अंगों में क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। और नवधा भक्ति में कौन सा श्रेष्ठ है विधि? नाम संकीर्तन है। तो इस तरह से ये जो बताया गया नवद्वीप। अब देखिए एक और बात, बड़ी विचित्र बात, जी गोस्वामी बता रहे हैं तत्व संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु के बारे में, अंतः कृष्ण बहिर्गौर। क्या है चैतन्य महाप्रभु? अंतः कृष्ण बहिर्गौर। बहिर्गौर मतलब क्या है? बाहर कौन है? गौरांग महाप्रभु के रूप में दिख रहे हैं। अंदर कौन है? भीतर कौन है? कृष्ण है। अंतः कृष्ण बहिर्गौर। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु और नवद्वीप मंडल में कोई भेद है? बताइए। भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, उनके धाम में कोई भेद है? आपस में कोई भेद नहीं है। तो नवद्वीप मंडल और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। अभी हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? अंतः कृष्ण बहिर्गौर। तो नवद्वीप मंडल के मध्य बीच अंदर क्या होना चाहिए बताइए? ब्रज मंडल। तो यानी कि अगर आप नवद्वीप मंडल में जाते हैं तो कहां घुस जाएंगे आप? ब्रज मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। ये इंटेलिजेंस है। इसलिए भागवत में बताया गया कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्रवार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधशा। वेरी वेरी इंटेलिजेंट जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, दे आर वेरी 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 सुमेधशा। सिर्फ सुमेधशा नहीं, बहुत 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 ज्यादा बुद्धिमान है जो नदी मंडल के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि नदी मंडल के माध्यम से वो ब्रज मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। क्या कहते हैं प्रभुपाद? क्या कहते हैं? लेजी इंटेलिजेंट। डिवोटीज आर लेजी इंटेलिजेंट। तो लेजी इंटेलिजेंस क्या है? अरे 1 महीना ब्रज मंडल बहुत तपस्या बाबा, तो आ जाओ 1 हफ्ते के लिए नवद्वीप मंडल में। तो नवद्वीप मंडल 1 हफ्ते के लिए आओगे तो अंदर घुसा देंगे ब्रज मंडल में, क्योंकि सारे के सारा 12 वन कहां पर है? 12 वन कहां पे है? नवद्वीप में है 12 वन। अब सुनना चाहेंगे 12 वन कौन कौन से हैं, कहां कहां है, वो भी आपको बता देते हैं आज। तो 12 वन जो है ये कहां कहां पे कौन कौन से वन है? जैसे कि गोधुम द्वीप, यह है नंदगांव से अभिन्न है। गोधुम द्वीप क्या है? नंदगांव से अभिन्न है। मध्य द्वीप में क्या है? कौन सा वन है? काम्य वन। मध्य द्वीप में क्या है? ये सब भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया, नवद्वीप धाम महात्म्य में दिया है। और कोला द्वीप में है बहुला वन। और उसके बाद चांपाहाटी जहां पर है, चांपाहाटी कौन सा वन है वहां पे? खदीर वन, हरियाली वन। और जिसने ब्रजमंडल भी कर लिया है तो वो समझ सकते हैं। और ऋतु द्वीप, ऋतु द्वीप क्या है? राधा कुंड। और कोला द्वीप कुलिया पहाड़ क्या है? गोवर्धन। कोला द्वीप कुलिया पहाड़ की है, वो नहीं समुद्रगढ़ वाला नहीं, जहां पे पहले जाते हैं हम लोग कोला द्वीप में, जहां पे समुद्रगढ़, हाँ समुद्रगढ़ का जो एरिया वो गोवर्धन भी कहलाता, राजस्थली से भी अपन बताया गया उसको। और जानु द्वीप है भद्रवान। जानु द्वीप क्या है? भद्रवान। और उसके बाद है मोदाद्रोम द्वीप, वो क्या है? भांडीरवान, भांडीरवान। और उसके बाद महत्वपूर्ण, महत्व फिर से काम्यवन में है। और रुद्रद्वीप है बेलवान। और उसके बाद सीमन द्वीप, वो भी बेलवान में है। तो इस तरह से। और अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप क्या है? महावन। अंतर्द्वीप क्या है? महावन। तो इस तरह से ये लगभग, और इस तरह से ये जो पृथ्वीकुंड का जो उत्तरी दिशा है वो भी जो है महावन बताया गया है। तो इस तरह से लगभग 12 वन बताए गए हैं, और जैसे कि ब्रजमंडल में है। तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक संक्षिप्त वर्णन देंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में, और उससे पहले भी हम उनके आने का कारण समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण समझेंगे हम लोग। आने का उनका उद्देश्य क्या था, प्राइमरी रीजन क्या है, सेकेंडरी रीजन क्या है। ये पहले हम लोग तत्व को समझने का प्रयास करेंगे, लीला को समझने से पहले। अब देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में पहले 12 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझा रहे हैं, गौड़ तत्व को समझा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझा रहे हैं, अद्वैत तत्व समझा रहे हैं, गदाधर तत्व समझा रहे हैं, पंच तत्व को समझा रहे हैं। कौन?
कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब आप तत्व को समझ लेंगे तो आप लीला को समझ पाएंगे। तो तत्व समझना, बेसिक तत्व समझना बहुत जरूरी है ना। तो पंच तत्व क्या है? यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। पंच तत्व ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। कैसे बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा पंच तत्व अचिंत्य भेदाभेद तत्व है? क्वेश्चन मार्क। बताइए, आप से एक कोई तो बता सकते हैं। पद्मंगल प्रभु, ये अभी नवदीप धाम से होके आए हैं तो इनको पता होगा जरूर। हरि बाल, गौर हरि। आज तालियां नहीं, गौर हरि का उच्चारण होगा। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। साधु साधु साधु। मधुमंगल की जय हो। आपने बड़ा अच्छा बताया। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्य नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु कौन से तत्व हैं? अब ऐसा मत करो कि ये भी मत बताओगे तो अच्छी बात नहीं है, फिर तो हमारा माला करना बेकार हो गया इतने साल। चैतन्य महाप्रभु कौन से तत्व है बताइए? अरे विष्णु तत्व बोलो तो सही कम से कम। हे भगवान, ये तो बहुत दिक्कत हो गई बाबा। लेकिन साथ में राधा रानी भी है, डोंट वरी, तो इससे थोड़ा बच गए आप। इसे शक्ति तत्व भी साथ में है। शक्ति तो खैर शक्तिमान के साथ हमेशा है। तो बेसिकली विष्णु तत्व है। और नित्यानंद प्रभु कौन से तत्व हैं? किसने बोला? बिल्कुल राइट, यू आर राइट, 100% करेक्ट। तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्व हो गए, नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व हो गए। अद्वैत आचार्य कौन से तत्व हैं? विष्णु तत्व, महाविष्णु है, विष्णु तत्व ही है। और उसके बाद फिर गदाधर पंडित कौन से तत्व है? शक्ति तत्व है। राधा रानी की जय हो। उसके बाद जीव तत्व, हमने पहले बता दिया, जीव तत्व श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर पंचतत्व के साथ खड़े। श्रीवास ठाकुर, इसलिए कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, जीवेर स्वरूप भोय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटथा शक्ति भेदाभेद प्रकाश। भेदाभेद प्रकाश, अचिंत भेदाभेद। कि श्रीवास ठाकुर वहां पे ऑर्डर में खड़े हैं महाप्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, विष्णु तत्वों के साथ खड़े, एक ही लेवल पे, एक ही स्तर पे। ये 5 फीचर्स हैं परम सत्य के, 5 रूप में प्रकट हो रहे हैं परम सत्य। तो देखा जाए तो वो भी भगवान के साथ इक्वेट कर दिया, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो इन दैट वे इज इक्वल टू देम, बट एट द सेम टाइम इज ऑल्सो जीव तत्व। उसके बाद लेकिन वो जीव तत्व भी है। तो अचिंत्य भेदाभेद, दिस इज इनकंसीवेबल फॉर ऑर्डिनरी मैन टू अंडरस्टैंड। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारा जो पूरा इंटायर जो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है वो यही फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद तत्व आपको सब जगह मिलेगा, प्रभुपाद कहते हैं। ये हारमोनियम देख लीजिए, हारमोनियम, बिकॉज ये महाप्रभु की शिक्षा है। दिस इज दी चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत ऑफ ऑल दी संप्रदाय। चारों संप्रदाय का सिद्धांत एक कंक्लूजन है, इसके बाद कुछ नहीं है। मध्वाचार्य आए थे, उन्होंने कौन सा दर्शन प्रस्तुत किया बताइए? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आज। द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, है ना। और उसके बाद फिर विष्णु स्वामी ने कौन सा फिलॉसफी प्रेजेंट किया? शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, प्योर मोनिज्म, शुद्ध अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य ने क्या फिलॉसफी प्रेजेंट किया? वाद, वो भी वाद है। द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ये सब पता होना चाहिए हम भक्तों को, क्योंकि हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं। अरे कंक्लूजन तो तभी होगा जब पूरी किताब पढ़ी होगी। कंक्लूजन कैसे देंगे हम लोग? नहीं तो है कि नहीं। अगर आप भक्ति के लेवल पर आ गए हैं, इसका मतलब आपने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे उपनिषद पढ़ लिया, आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, तभी भक्ति कर रहे हैं आप। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं आता हमें। भक्ति करने का मतलब है ये सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, पहले से कर चुके हैं। तब है हरे नाम हरे नाम, हरे नाम है केवलम, तब होता है हरे नाम है केवलम। इसलिए केवल हरि नाम का मतलब नहीं है कि दिमाग में कुछ नहीं है। तो इस बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए केवलम जब बोला जाता है। नहीं तो भागवत का कोई महत्व नहीं है, गीता का कोई महत्व नहीं है। तो ये सार है, शास्त्रों का सार है। तुम क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये निम्बार्काचार्य का क्या बताया था हमने? द्वैत, और सारे संप्रदाय हो गए कि नहीं हो गए? 5 फीचर्स हैं परम सत्य के, 5 रूप में प्रकट हो रहे हैं परम सत्य। तो इस बातों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए केवलम जब बोला जाता है। नहीं तो भागवत का कोई महत्व नहीं है, गीता का कोई महत्व नहीं है। तो ये सार है, शास्त्रों का सार है। तो ये निम्बार्काचार्य
रामानुजाचार्य का बताइए विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये चारों संप्रदाय के दर्शन है। अब देखिए इस शब्द में वाद जुड़ा हुआ है, वाद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या प्रश्न किया? अत्यंत भेदाभेद तत्व। दैट इज द कंक्लूजन। इन वादों का निष्कर्ष है अत्यंत भेदाभेद तत्व। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए तो ये चैतन्य महाप्रभु अत्यंत भेदाभेद, हम बता रहे थे हार्मोनियम, हार्मोनियम देखिए अत्यंत भेदाभेद तत्व है। यहाँ पे बताइए, हम आपसे पूछते क्वेश्चन। आप बहुत सारी टेक्स्ट होंगे, परीक्षाएं होंगी आपके लिए, बताओ हार्मोनियम कैसे अत्यंत भेदाभेद तत्व ऐसे? इज मटेरियल, इज नॉट स्पिरिचुअल। ऑफ कोर्स कृष्ण की सेवा में ये भी स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन वैसे पूछ रहे हैं आपसे हार्मोनियम हाउ इट इज अत्यंत भेदाभेद तत्व, इसमें बताइए। वेरी गुड, हरि बोल, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। रसला प्रभु ने क्या आंसर दिया? ये लकड़ी है और साथ में हारमोनियम भी है। ये लकड़ी नहीं है, सिर्फ हम लकड़ी में नहीं बजा रहे हैं, संगीत जो है लकड़ी से नहीं निकल रहा है, ये हारमोनियम के शेप में दिया गया है, इसलिए अत्यंत भेदाभेद तत्व है। सो यू विल फाइंड दिस अत्यंत भेदाभेद तत्व एवरीवेयर। अब आपका चश्मा बताइए अत्यंत भेदाभेद तत्व क्या है? चश्मा, ये चश्मा, इसमें बताइए अत्यंत भेदाभेद तत्व क्या है? ग्लास होना काफी है क्या? फ्रेम होना काफी है क्या? लेकिन जब वो एक साथ हो जाता है और जब पहन लेते हैं आप, तब वो बनता है चश्मा। चश्मा कब तक नहीं बनता? जब तक आप पहनोगे नहीं। इसलिए ये भी ध्यान रखिए, चश्मा भी तभी बनेगा जब आप पहनोगे, नहीं तो अदरवाइज ग्लास एंड फ्रेम। सो दिस इज अत्यंत भेदाभेद तत्व। वो देखिए व्यासासन, प्रभुपाद जी बैठे इसमें, ये व्यासासन क्या बताइए? अत्यंत भेदाभेद तत्व बताइए। लकड़ी है और साथ में कौन बैठे हैं? आचार्य बैठे हैं, श्रील प्रभुपाद। ये ऑर्डिनरी व्यासासन भी नहीं है, क्योंकि इसमें व्यासासन कौन बैठे हैं? श्रील प्रभुपाद बैठे हैं। तो व्यासासन इज ऑल्सो ग्लोरीफाइड बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये कंक्लूजन। तो इस तरह से हर चीज में आपको कंक्लूजन देखना है, हर चीज में। देन प्रभुपाद कहते हैं वन इज इन एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही कैन फिलोसोफाइज एवरी सिचुएशन। प्रभुपाद ने बोला है one is advanced in Krishna consciousness, he can philosophize every situation. Like करताल, करताल किसे बनता है? ये तो पीतल का, छोड़ो। वैसे करताल किसे बनना चाहिए? बेल मेटल, बेल मेटल। सो दिस इज नॉट बेल मेटल। बेल मेटल होना काफी नहीं है, और करताल भी कब है ये बताइए? ये बताइए आप। जब इसका उपयोग किसमें होगा? संकीर्तन में होगा। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। तो अत्यंत तो कंप्लीटनेस जो है, करताल का कंप्लीटनेस कब है? जब वो महाप्रभु की सेवा में लगेगा, देन इट इज कंप्लीट, अदरवाइज नॉट कंप्लीट। इसलिए ओम पूर्णमदम ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। ईश्वर उपनिषद में दिया गया। क्यों बताया गया? कंप्लीट से कंप्लीट आता है। तो बोले हम तो जीव हैं, हम तो अंश, हम कैसे कंप्लीट हो गए? क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या है? What is the answer? वो भी ठीक है, that's a good answer कि जीवात्मा अगर संकीर्तन में पार्टिसिपेट करेगा, that is the completeness. हरि बोल, गौर हरि, गौर हरि। So, in a more practical sense, in the sense की थ्योरी को समझने के लिए, कि जब जीव भगवान की सेवा करता है, वही उसकी पूर्णता है। अब ये एग्जाम्पल यहां पे अप्लाई करिए और बताइए मुझे अंश के बारे में और कंप्लीट के बारे में, पार्ट के बारे में, कंप्लीट के बारे में। यहां बताइए, स्टैंड के बारे में बताइए। इसमें अंश क्या है बताइए? दिस इज द अंश, दिस इज द अंश, दिस इज द अंश, बट व्हेन दे आर टुगेदर दैट इज कंप्लीट। और ये कंप्लीट, ये अंश है, ये अंश जब है, इस अंश का उपयोग जब कथा के लिए होता है, दैट इज द कंप्लीटनेस। नहीं समझे आप? ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। सो व्हाट इज द कंप्लीटनेस ऑफ दीज पार्ट्स? वेरी वेरी सिंपल, जब कथा होती है। तो इसी तरह से जब जीव भगवान की सेवा में लगता है, वो उसकी पूर्णता है।
That is the completeness of that particular jiva. So that is why he said, Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnam Udachyate. तो सब कुछ कंप्लीट निकल रहा है भगवान से. तो आप जीवात्मा अंश होते हुए भी आप कंप्लीट हो अगर आप कृष्ण की सेवा में लगे रहते हो तो. दैट इज योर कंप्लीटनेस. अदरवाइज यूर इनकम्प्लीट. तो इस तरह से अचिंत भेद में तत्व है विच एवरीवेयर यू कैन अंडरस्टैंड एंड कंसीव. तो चैतन्य महाप्रभु देखिए श्री रूप गोस्वामी ने क्या बताया है. श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं आदो सदा तथा साधु संग अर्थ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा. दीज आर द स्टेजेस ऑफ भक्ति. भक्ति बिगिंस विथ फेथ. श्रद्धा से भक्ति की प्रारंभ शुरुआत होती है. और इस तरह से श्रद्धा से साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाते हैं. राइट. तो ये प्रेम की अवस्था तक ये स्टेजेस हैं. 8-9 स्टेजेस हैं भक्ति के. उसके बाद प्रेम से और आगे भी बढ़ते हैं. प्रेम है, स्नेह है, राग है, अनुराग है, भाव है, महाभाव है. राइट. एंड महाभाव में भी जो उसमें 2 डिविजन बताए गए हैं. रूढ़ भाव, आदि रूढ़ महाभाव. आदि रूढ़ महाभाव भी 3 डिविजन बताए हैं. ये सब रूप गोस्वामी बता रहे हैं. उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है. महाप्रभु ने 10 दिन शिक्षा दी श्री रूप गोस्वामी को. लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या किया, 2000 से अधिक श्लोकों में 2000 से अधिक श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को प्रस्तुत किया भक्ति रसायन सिंधु में और उज्ज्वल नीलमणि ने. इसलिए श्री रूप गोस्वामी के बताया गया है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सपदांतिकम. महाप्रभु की शिक्षा को रूप दिया श्री रूप गोस्वामी ने, इसलिए उनको रूप गोस्वामी कहते हैं. और रूप भी महाप्रभु की तरह लगता था उनका. महाप्रभु के हृदय में रूप गोस्वामी बैठे हैं और श्री रूप गोस्वामी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं. मनोभीष्ट को जानते हैं श्री रूप गोस्वामी. तो प्रेम से आगे की सीढ़ियां भी है. प्रेम है, स्नेह है, मान है, राग है, अनुराग है, भाव है, महाभाव है, रूढ़ है, आधिरूढ़ है. आधिरूढ़ में भी है बहुत सारे डिविजन बताए गए हैं. इस तरह से मोहन है, मोदन है, मादन है. ये 3 डिविजन और हैं. आधिरूढ़, महाभाव. भक्ति ठाकुर ने भी बताया ये जय धर्म में. और वो जो मादन भाव है, मादनाख्य महाभाव है. मादनाख्य महाभाव स्वरूप का मतलब क्या है? मादनाख्य महाभाव स्वरूप का मतलब है, वीरमंगल ठाकुर लिख रहे हैं, उनका एक वो है चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम. वीरमंगल ठाकुर ने देखा, बहुत सुंदर. चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम क्षीराधिकाया हृदय से चौरम. श्री राधारानी, श्रीमती राधारानी के हृदय को भी चुरा लिया. किसने? कृष्ण ने. बहुत चोरियां करते हैं ब्रज कृष्ण, और यहां पे भी चोरी कर ली उन्होंने. राधा रानी के हृदय को चुरा लिया. क्षीराधिकाया हृदय से चौरम. तो राधा रानी की हृदय को चुरा तो लिया चैतन्य महाप्रभु ने. और चुराने के बाद क्या हुआ, उनकी कांति बदल गई. कृष्ण ने जब चुरा करी ब्रज में, कृष्ण ने क्या किया, सोचा अरे ये राधा रानी का ये महाभाव मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है. सब कुछ तो समझ लिया मैंने, इनका ये महाभाव क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे, चलो चोरी कर लें. तो कृष्णा एंटर दी महाभाव ऑफ श्रीमती राधा रानी. रामानंद राय, जब रामानंद राय महाप्रभु के साथ संवाद हो रहा था गोदावरी नदी के तट पे, सो रामानंद राय ही बिकेम अनकॉन्शियस. मूर्छित हो गए, मूर्छा की अवस्था में पहुंच गए. रामानंद राय क्यों मूर्छित हुए, श्री गौर गोविंद महाराज ने समझाया है. थोड़ा कहीं से कहीं और पहुंच रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है. तो रामानंद राय जो है वो मूर्छित हो गए. तो क्यों मूर्छित हुए? ब्रज लीला में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने निकुंज में, निधि वन में कृष्ण को देखा, राधा रानी को देखा, बड़ा आनंद आया. दोनों को देखा और दोनों के मिलन को देखा. राइट. ये दोनों देख लिया उन्होंने, राधा और कृष्ण को देखा और राधा कृष्ण के मिलन को देख लिया. लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं देखी जो उन्होंने यहां पर अभी देखा. महाप्रभु के समक्ष बैठे हुए रामानंद राय ने देख लिया ये, जो उन्होंने ब्रज लीला में नहीं देखा. क्या देखा उन्होंने? जैसे चंद्रमा की किरणें चंपक फूल में जब जाती हैं तो चंद्रमा की किरणें निकलती हैं चंद्रमा से, और चंपक फूल जो है वो खिला होता है. उस समय चंपक फूल को देख लिया, चंद्रमा को देख लिया, लेकिन क्या नहीं देखा? विशाखा सिंह ने क्या नहीं देखा ब्रज लीला में? उन्होंने ये नहीं देखा. क्या नहीं देखा? उन्होंने चंद्रमा की किरणों को चंपक फूल में प्रवेश करते हुए नहीं देखा. हरि हरि गौर हरि. और वो उन्होंने अभी देख लिया रामानंद राय के रूप में कि किस तरह से राधा रानी का जो महाभाव है, उसमें जो तप रहा था महाभाव, मादना के महाभाव पिघल रहा था, जब वो
उस पिघलते हुए महाभाव में श्री कृष्ण ने जब प्रवेश किया, और उस मिलन को क्या कहते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वो है गौरंग महाप्रभु। चंद्रमा की किरणें जब चंपक फूल में प्रवेश कर रही थी, वो देख लिया रामानंद राय ने, और चंपक फूल जो है उन किरणों के साथ बंद हो गया। वही इसके लिए नरिशमेंट है, वही उस फूल के लिए, चंपक फूल के लिए क्या है? खुराक है। तो इसी तरह से ये है गौरंग महाप्रभु। तो गौरंग महाप्रभु कौन है? वो माधानाख्य महाभाव स्वरूप है। गौरंग महाप्रभु क्या है? दैट इज ही इज माधानाख्य महाभाव स्वरूप। देयरफॉर वन इज वर्शिपिंग श्री चैतन्य महाप्रभु, ही इज अल्टीमेट इन रियलाइजेशन। चैतन्य महाप्रभु की जो सेवा कर रहा है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि आप जो है राधा कृष्ण की सेवा अभी आपके लिए बहुत हाई लेवल की है, कलयुग है ये, हमारा मन बहुत दूषित है, लेकिन सबसे पहले आपको गौर निताई की सेवा करनी चाहिए। सुना आपने ये बात? इट इज राइट ऑल्सो, ये सही भी है, प्रभुपाद ने बोला है, क्योंकि अपराध ज्यादा लगता नहीं है गौर निताई की सेवा में, अपराध काउंट नहीं होता है। अगर इंटरेस्टली करें वो अलग बात है लेकिन गौर निताई जो अपराध लेते नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे ये तो बिगिनर्स के लिए है गौर निताई, आई एम वर्शिपिंग राधा कृष्ण, सो दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, दैट इज लेस इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण को तो आप अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो वन इज वर्शिपिंग श्री चैतन्य महाप्रभु, ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्स। कृष्ण वर्णम सुधा कृष्ण सांगो पांगार्थ पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पराय यजंती सुमेधशा। बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो भक्त जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम गौर निताई की सेवा कर रहे हैं और राधा कृष्ण की सेवा को नेग्लेक्ट करते हैं, देन यू आर नॉट फॉलोइंग द सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बताया कि वी हैव टू वर्शिप बोथ गौर निताई एज वेल एज राधा कृष्ण, बोथ वी हैव टू वर्शिप। ऑफ कोर्स भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने तो राधा कृष्ण के साथ केवल महाप्रभु को डीटी को इंस्टॉल किया था, showing that they are Mahaprabhu is not different from Radha Krishna. And Calcutta में भी प्रभुपाद ने राधा गोविंद मंदिर में और इस्कॉन के राधा गोविंद मंदिर में और यहाँ तक कि मायापुर धाम में भी राधा माधव के साथ एक महाप्रभु खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, देखा होगा। तो उन्होंने वो फॉलो किया वहां पे। लेकिन अंबिका खालना में जो वहां का भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने जो गौड़िया मठ बनाया था, वहां पे उन्होंने गौर निताई की स्थापना की थी। तो प्रभुपाद की कृपा क्या है? प्रभुपाद की कृपा ये है कि प्रभुपाद ने महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु भी दे दिए। वेरी वेरी मर्सीफुल, और भी मर्सीफुल प्रदान कर दिया प्रभुपाद ने कि महाप्रभु जहां जहां जितने हैं जगाई मधाई उतने हैं गौर निताई, और पूरे संसार भर में ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। जितने हैं जगाई मधाई उतने हैं शीशी गौर निताई। और क्या चाहिए बताइए आप? इतना भर दिया, घरों घरों में। रशिया में राधा कृष्ण नहीं है, लेकिन हर घर में गौर निताई है। सो मर्सीफुल प्रभुपाद। प्रभुपाद इतने कृपालु हैं, उन्होंने सबको गौर निताई दे दी, होलसेल में आलू की तरह बांट दिया। पोटैटो इज द किंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, सो गौर निताई इज ऑल्सो अवेलेबल एवरीवेयर। एनीवे, कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो लाइक दैट, सो इस तरह से दिस इज गॉड तत्व, मादनाख्य महाभाव, गौरंग महाप्रभु, अल्टीमेट वर्शिप। दिस इज द अल्टीमेट वर्शिप, दिस नॉट द बिगिनिंग ऑफ वर्शिप। ये पूजा की शुरुआत नहीं है, ये प्रारंभ नहीं है पूजा का, ये अल्टीमेट है भक्ति का। दिस इज द भक्ति नैपुण्य, दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ भक्ति। श्रील गौर महाराज सेज इन वन प्लेस, चैतन्य महाप्रभु की सेवा क्या है? गौरंग महाप्रभु की सेवा, दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ भक्ति। और संप्रदाय में भी लोग जाएंगे धाम, लेकिन उनको समय लगेगा। लेकिन जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आ गए हैं, वो महाप्रभु की कृपा से जल्दी चले आएंगे ब्रज में। भक्ति ठाकुर ने लिखा है चैतन्य शिक्षामृत में कि कोई गुरु परंपरा के अनुगत्य होता है और उसके बाद 6 गोस्वामी की जब कृपा मिलती है, तब उसको महाप्रभु की विशेष कृपा मिलती है और महाप्रभु उसको दर्शन देते हैं। अपने स्वरूप में महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होता है, और महाप्रभु का जब दर्शन प्राप्त हो जाता है, वही श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु आपके समक्ष राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, जैसे रामानंद राय के सामने प्रकट हुए। एंड देन यू विल एंटर ऑल्सो एंटर ब्रज। इसलिए गौड़िया वैष्णव जो है वो ब्रज में भी है और नवदीप में भी है। दे आर 2 फॉर्म्स जनरली 2 फॉर्म्स होते हैं गौड़िया वैष्णव के। दे आर इन ब्रज एंड ऑल्सो दे आर इन नवदीप मंडल। तो इस तरह से अब हम आने का कारण बताएंगे आपको। चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण जो है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में दिया है, और ये श्लोक लिखा है यहाँ पे। कहाँ गया ये? वो बिठा दिया
लेकिन यहां लिखा हुआ था, कल जिन्होंने भी लिया होगा उन्होंने ये श्लोक दिया था शायद। तो ये श्लोक है आदि लीला का अध्याय 1 और ये श्लोक संख्या है 4। 3 श्लोक है, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6, 4 और 5 इसमें गौण कारण बताया गया, महाप्रभु के आने का एक्सटर्नल रीजन बताया गया है। और जो छठा श्लोक है उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इंटरनल रीजन बताया, मुख्य कारण बताया है। तो ये श्लोक क्या है? अनर्पित शरीम चिराद करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयुतम उज्ज्वल उन्नत रसाम स भक्ति श्रियन हरिपुरट सुंदर ध्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे सुरतु हुआ शशि नंदन। क्या श्लोक है और प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया है, गौर हरि। वैसे इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत का, इज फुल ऑफ नेक्टर। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई एम नॉट सो श्योर हाउ फार इट विल बी सक्सेसफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज। If somebody knows Bengali, he can relish Chaitanya Charitamrita. प्रभुपाद लिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद की क्या ह्यूमिलिटी है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये चैतन्य चरितामृत जो है मैं अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया है, मैं नहीं जानता कि कितना सफल होगा ये, लेकिन अगर कोई बंगाली अगर जानता हो तो इस चैतन्य चरितामृत का भरपूर आनंद ले सकता है। लेकिन हम इस बात से स्वीकार नहीं करते हैं प्रभुपाद की बात को। हर बात प्रभुपाद की स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि प्रभुपाद की जो अंग्रेजी भाषा है चैतन्य चरितामृत में, वो बंगाली से कभी नहीं बल्कि ज्यादा मधुर है। हरि हरि गौर हरि। पर याद रहे ये बंगाली भाषा भी नहीं है, क्षमा करिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बंगाली भाषा में अनुवाद नहीं किया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप पूछेंगे कैसे? ये ब्रज भाषा जैसे है उसी तरह से नवदी भाषा है। दिस इज नवदी भाषा ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। अंडरस्टूड? Just like Krishna never speaks Hindi. He never comes to Delhi to speak Hindi. कृष्ण जो है ब्रज भाषा में बात करते हैं, उसी तरह से गौरंग महाप्रभु नवदी भाषा में बात करते हैं। नवदी भाषा इज वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी नेक्टेरियन, लाइक रसगुल्ला। हरि हरि बोल। तो श्रीमती शशि देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो, पिघले सोने की आभा से दीप वे कलयुग में अपनी अयुक्त की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसके इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने नहीं प्रदान किया, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। गौरंग महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनर्पित शरीम चिराद करुणया अवतीर्ण कलो। पहले कभी दिया नहीं, पहले कभी अर्पित नहीं हुआ, पहले कभी बांटा नहीं, किसी भी अवतार में नहीं दिया गया, किसी अवतार में ये शायद क्षमता भी नहीं बांटने की। विष्णु अवतार में नहीं हो सकता, राम अवतार में भी नहीं हो सकता है। ये जो ब्रज का प्रेम है ये स्वयं कृष्ण देते हैं। वो भी कब देते हैं? जब वो राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं, तब जाके ही दे पाते हैं। कृष्ण भी भक्त बनना चाहते हैं, कृष्ण को भक्तों से इतना प्रेम है कि वो भी भक्त बनना चाहते हैं, इसीलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और क्या करते हैं? ये जो क्या थे, उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम, वो उन्नत उज्ज्वल रस जो है उसका वितरण करते हैं। कैसे वितरण करते हैं? संकीर्तन के माध्यम से। हरि हरि गौर हरि गौर हरि गौरंग महाप्रभु की। तो इस तरह से ये एक रीजन है, बट दिस इज दी एक्सटर्नल रीजन। और एक और एक्सटर्नल रीजन बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक संख्या 5 में बोल रहे हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्वा एकात्मना अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमातम राधा भाव द्युति सुमिलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंग लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनादि काल से अलग कर रखा है या पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। ये भी एकत्व है, ये अद्वैतवाद है, ये भी अद्वैतवाद है। बट दिस इज प्योर व्हाट? मोनिज्म। व्हाट इज प्योर मोनिज्म? राधा एंड कृष्ण दे हैव बिकम वन। दैट इज प्योर मोनिज्म, बट नॉट इन द मायावाद सेंस, बट इन द सेंस ऑफ व्हाट? इंटेंस लव। तो माधुर्य के महाभाव में क्या होता है कि एक साथ सेपरेशन और यूनियन का जो है एक्सपीरियंस होता है, एक साथ इंटेंस फीलिंग ऑफ यूनियन एंड सेपरेशन एट द सेम टाइम। दैट इज माधुर्य के महाभाव।
वेरी वेरी डिफिकल्ट, कृष्णा कैन नॉट कंसीव दिस। तो फिर इसके बाद क्या है, अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुणे श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं, तो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। गौर महाप्रभु की। ये था फर्स्ट टू रीजन, एक्सटर्नल रीजन है। अब हम इंटरनल रीजन बताएंगे आपको। तो इंटरनल रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है, ये कृष्ण की अपनी इच्छा है, उनका अपना मनोभीष्ट है, उनका अपना डिजायर है। वन इज हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, और हमें भी वहां जाना है संकीर्तन के माध्यम से। बट कृष्ण इज ओन डिजायर, कृष्ण वांट्स टू रिलीज दिस, बिकॉज कृष्ण जब बरलीला में थे इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। ही कुड नॉट फुलफिल दिस डिजायर। सब कुछ हो गया, रासलीला हो गई, निकुंज सेवा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अंत में राधा रानी के महाभाव को नहीं समझ पाए। हरि बोल। वेरी वेरी सरप्राइजिंग। मंदिरी भाव भी हो गया, सारा भाव हो गया भाव पे, लेकिन मादना के भाव को नहीं समझ पाए कृष्ण। इसलिए समझिए आप इस बात को कि जो भागवत का पहला श्लोक, पहला अध्याय है, पहला प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक बताई गया है। जन्मादि यस्यतः यथोन्वयादि तरतश्चार्थेषु अभिज्ञा सुराट। ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है, राइट। बहुत सुंदर वर्णन किया है, अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री है, जी गोस्वामी, विश्वनाथ जी ठाकुर। देयर आर 30 कमेंट्रीज फॉर दिस वर्स। 30 आचार्यों ने टीका लिखी है पहले श्लोक के पर। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ढाका में 1 महीने लगातार प्रवचन दिया पहले श्लोक पे। भागवतम शुरू ही हुआ था, बस उसी में समय बीत गया। तो एक श्लोक पे अब 18,000 अगर श्लोक पे लेना है, प्रवचन देना है अगर उनको, तो पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे। जन्मादि यस्य आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। लेकिन याद रखिए, इसका एक और मीनिंग बताया है विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आदि रस। आदि रस यानी कि माधुर्य रस, श्रृंगार रस। इसके भी मूल कारण है कौन? भगवान श्री कृष्ण, रसराज श्री कृष्ण। लेकिन रसराज श्री कृष्ण तो बता दिया जन्मादि यस्य यतः, राइट। लेकिन साथ में ये भी बता दिया अभिज्ञा। लेकिन विश्वनाथ जी गोस्वामी बता रहे हैं कि अभिज्ञा तो ठीक है, लेकिन वो अनभिज्ञ है। इज नॉट फुली अभिज्ञ, इज कॉग्निसेंट बट स्टिल इज नॉट कॉग्निसेंट। अचिंत भेदाभेद तत्व, दिस इज ऑल्सो अचिंत भेदाभेद। तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से इसका मतलब यह है कि तत्व की दृष्टि से इज फुली कॉग्निसेंट। लेकिन जब भाव की बात आती है, रस की बात आती है, इज नॉट फुली कॉग्निसेंट। और पूछे भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रश्न उठाया जयधर में, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल। जैसे जयदेव गोस्वामी भी जब लिख रहे थे, हाउ दिस इज पॉसिबल, स्वर्गल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लव उदारम। जयदेव गोस्वामी ने लिखा, गीतों में लिख रहे थे, और कहा व्हाट नॉनसेंस आई एम राइटिंग, हाउ दिस पॉसिबल देही पद पल्लव उदारम, है ना। स्वर्गल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लव उदारम। कैसे पॉसिबल है कि राधा रानी के चरणों को कृष्ण ने अपने मस्तक में धारण कर लिया? हाउ दिस इज पॉसिबल, आई वाज फूल नंबर 1। और वही पेन पटक के चले गया, राइट। हमने देखा था चंपाटी में जयदेव गोस्वामी वाज बिविल्डर्ड, हाउ दिस इज पॉसिबल। उनके हाथ से लिखा जा रहा था, उनको लीला स्फूर्ति हो रही है, वो देख रहे हैं वहां पर चंपाटी में, इज हैविंग दिस विजन ऑफ दिस लीला, बट ही कुड नॉट राइट, हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग इन फियर। फियर भय, जब तक भय रहेगा तब तक ब्रज में नहीं प्रवेश करोगे आप। तो भय को निकालना है बाहर। तो भय, जयदेव गोस्वामी वाज वेरी वेरी अफ्रेड। सो उस समय क्या हुआ कि जब वो लिख रहे थे तो बाद में भगवान श्री कृष्ण आए जयदेव गोस्वामी के रूप में और उन्होंने कंप्लीट किया, देही पद पल्लव उदारम मम शीर्षि मंडनम, मम शीर्षि मंडनम। ये मेरे मस्तक को शोभायमान बना रहा है। आपके जो चरण कमल है बड़े ही उदार हैं, बड़े ही उदार है। ये मेरे मस्तक को शोभायमान बना रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। योर चरण कमल इज एक्चुअली ऑर्नामेंट फॉर माई हेड। ऐसा जयदेव गोस्वामी की बात को कंप्लीट किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर वहां पे कंपोज किया, वर्ष को पूरा लिखा उन्होंने। जयदेव गोस्वामी वाज एस्टोनिश्ड व्हेन ही केम बैक, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, हाउ दिस इज पॉसिबल, अमेजिंग। लगता है स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण आए और उन्होंने शोक पूरा किया है। देखो देखो पद्मावती, देखो क्या लिखा है,
तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें तो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण ने दर्शन दिए, आई एम सो अनफॉर्चुनेट, मैं तो लिख रहा था लेकिन आपने दर्शन ही कर लिया साक्षात। लेकिन जयदेव गोस्वामी भी दर्शन कर रहे थे, बुरा मत मानिएगा। तो इस तरह से क्या बता रहे थे, मैं कहा चला गया, वेयर वी आर डिस्कसिंग। हाँ, तो बक्सीनाथ ठाकुर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, इज रेजिंग दिस क्वेश्चन। दो वैष्णव के बीच में संवाद चल रहा है, तो एक बोलता है, हाउ दिस इज पॉसिबल? Krishna is he is the supreme proprietor, he is the master of all the universe, Bhoktaram Jagatapasan, Sarvaloka Maheshwaram, he is the master of all planetary system, of all the demigods, he is the ultimate beneficiary. ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है कि परम भगवान कृष्ण जो है ये ऐसा अपने, और ये अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, राधा रानी के इस महाभाव को नहीं समझ पाते? हाउ दिस इज पॉसिबल? भागवत से इज अभिज्ञ एंड यू आर सेइंग इज अनभिज्ञ। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, ये विरोधाभास है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो भक्तिनाथ ठाकुर आंसर दे रहे हैं, वो बाबा जी जो है वो दूसरे वैष्णव उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज कृष्णा's डिजायर, बिकॉज दिस इज कृष्णा's डिजायर, कि उनकी इच्छा है, उनकी स्वरूप शक्ति प्रकट होती है राधा रानी के रूप में। वो चाहते हैं कि राधा रानी का जो स्थान है, उनका जो स्थान है वो सबसे ऊपर हो, सर्वोपरि हो। इसलिए ब्रज में क्या है, एकल ईश्वरी राधा और सब वृत्तिया, इसलिए ब्रज में जो है राधा रानी ईश्वरी है, कृष्ण वहां पे सेवक है राधा रानी के, इसे सब राधे राधे बोलते हैं वहां पे। तो जरूरी है, महाप्रभु को समझेंगे नहीं तो आप, ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कहा थे, तो यहाँ पे हम थे, हम जानना चाह रहे थे कि कृष्ण की वो कौन सी इच्छा रह गई, पूरी नहीं हुई, वो क्या चाह रहे थे, जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने राधा रानी के महाभाव को चोरी कर लिया। शो दी महाभाव और श्रीमती राधा रानी, व्हाट आर दोस डिजायर्स। तो ये श्लोक का, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस 6ठे श्लोक में। ये श्लोक सुनिए, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वाण्येव साध्यो एनाद भूत मधिरिमा कीदृशो वा मदीह सौख्यम चासा मधु अनुभवता कीदृशम वेत्ति लोभा तद्भावाड्या समझरी शशि गर्भ सिंधो हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों के विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। गौरंग महाप्रभु की। प्रभुपाद ने कहा, यू वॉन्ट फाइंड दिस नेम इन द वैदिक लिटरेचर। प्रभुपाद ने कहा, दिस नेम मायापुर चंद्रोदय यू विल नॉट फाइंड इन चैतन्य चरितामृत, दिस नेम इज गिवन बाय मी। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने बोला मायापुर चंद्रोदय, दिस नेम वाज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, अ न्यू नेम फॉर गौरंग महाप्रभु। इस तरह से महाप्रभु फिर से प्रकट हो गए इस्कॉन ने। इसलिए प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम ऑफ इस्कॉन, सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु आल्सो हैज टेकन बर्थ इन द वूम ऑफ इस्कॉन। गौरंग महाप्रभु की। गौरंग महाप्रभु की जन्म दी है दोबारा प्रभुपाद की कृपा। मायापुर चंद्रोदय, राइजिंग मून ऑफ सन एंड मून ऑफ नवदीप, मायापुर चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से ये इंटरनल रीजन है। इंटरनल रीजन क्या क्या है, तो इंटरनल रीजन समझेंगे। पहला है राधाय प्रणय महिमा। राधा रानी की प्रणय महिमा को जानना चाहते थे श्री कृष्ण, उनकी प्रेम महिमा को। द ग्लोरी ऑफ लव ऑफ श्रीमती राधा रानी। प्रणय शब्द का अंग्रेजी में क्या होगा अनुवाद पता नहीं, इन शब्दों का अनुवाद नहीं हो सकता। प्रभुपाद ने कर तो दिया, लेकिन प्रभुपाद सेड आई कांट, दिस इज नॉट एक्चुअली इक्वलेंट टू द संस्कृत वर्ड रसा। जैसे प्रभुपाद ने कहा, रसा का कोई इक्वलेंट वर्ड है नहीं, बिकॉज माई गुरु महाराज हैज ट्रांसलेटेड लाइक दिस, देयरफॉर आई एम ट्रांसलेटिंग। प्रभुपाद ने कहा ये बात। प्रभुपाद ने कहा देयर इज नो इक्वलेंट टू रसा। रसा का कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में। अंग्रेजी भाषा इज ए मलेशिया लैंग्वेज, बट अंग्रेजी भाषा की केवल एक ही खूबी है, जानते क्यों? प्रभुपाद ने सारे बुक्स इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, और इस कारण से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गया है। Just because Prabhupada has translated all the books in English. That is why. Shukhamukhad amrita dravya samitam pipata bhagatam rashamalyam muhuraho rasiko bhuva bhavika. Bhuvavuka. तो अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद ने अनुवाद किया। ये प्रभुपाद जी की एक्सपर्टीज है।
तो पहला बताया हमने राधाय प्रणय महिमा, राधा रानी की प्रणय महिमा को जानने वाले थे कृष्ण। और उसके बाद और इसलिए उन्होंने राधा रानी के भाव गुण की कांति को स्वीकार किया। दूसरा राधा रानी की प्रणय महिमा, और उसके बाद दूसरा बता रहे हैं कि राधा रानी जिस तरह से कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करती है, उसी तरह से कृष्ण भी आस्वादन करना चाहते थे। जिस तरह से राधा रानी कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं, उसी तरह से कृष्ण भी चाहते थे कि वो भी स्वयं अपने रूप माधुरी का आस्वादन करें, जिस तरह से राधा रानी करती है। द्वारका में एक बार ऐसे ही हुआ कि उन्होंने क्या किया, स्फटिक में क्रिस्टल में अपना जब रूप देख लिया कृष्ण ने, वो आकर्षित हो गए। रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति श्याम सिंधु में। तो कृष्णा बिकेम अट्रैक्टेड बाय हिज ओन ब्यूटी। ऐसा होता है कभी तो कृष्ण अपनी ही सुंदरता से आकर्षित हो गए। लेकिन कृष्ण ने देखा ये बात तो सही है कि मैं अपने सौंदर्य से आकर्षित होता हूं, लेकिन जिस तरह से राधा रानी मेरे रूप माधुरी से आकर्षित होती है, उस तरह से तो आकर्षित नहीं हो रहा मैं। उस तरह पागल थोड़ा हो रहा मैं अपने इस रूप को देखकर, जितना राधा रानी हो रही है। दैट मैडनेस, दिस उन्माद आई डोंट हैव लाइक राधा रानी, दिस मदन आई डोंट हैव, दिस पागलपन आई डोंट हैव लाइक राधा रानी। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेस्ट द सेम थिंग। राधा रानी जिस तरह से रूप माधुरी का आस्वादन कर रही है, मैं भी करना चाहता हूं। तो तीसरा क्या है, राधा रानी को इस रूप माधुरी से जो आनंद मिलता है राधा रानी को, उस आनंद का भी आस्वादन करना चाहते हैं श्री कृष्ण। राधा रानी को जितना आनंद मिल रहा है, कृष्णा इस आनंद घन आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णावता आस्वादनम। आनंद की वृद्धि होती है, वहां पर आनंद बढ़ता रहता है, 1000 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होता रहता है, 1000 टाइम्स। जैसे कि नित्य सिद्ध जब परिकर होते हैं, जब उनमें सुदीप्त भाव जागृत होता है, सुदीप्त भाव, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सटेसी एक्सप्लेन बाय रूप गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद भी बता रहे हैं। महाप्रभु का जो संवाद है सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रसंग में, वहां परपोर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी का दर्शन करके, तो वहां बता रहे हैं देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सटेसी। तो पहला बता रहे हैं वो क्या एक्सटेसी है। फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी इज व्हाट, ज्वलिता। फर्स्ट स्टेज क्या है, ज्वलिता। सेकंड स्टेज क्या है, दीप्ता। थर्ड स्टेज क्या है, उदीप्ता। उसके बाद कौन सा स्टेज है, सुदीप्ता। तो वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुदीप्ता स्टेज या तो महाप्रभु में होता है, कृष्ण में पाया जाता है, या उनके जो परिकर है नित्य सिद्ध परिकर, उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अष्ट सात्विक भाव के जो लक्षण है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक साथ। और सार्वभौम भट्टाचार्य कुड रिकॉग्नाइज दिस ऑन द बेसिस ऑफ न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, तो ही कुड अंडरस्टैंड, ओ जिस चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, इसे सुदीप्त भाव, अष्ट सात्विक भाव 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए एक साथ। रोमांच, कंपा, शुरू, तरंग, ये सारे के सारे जो अष्ट सात्विक भाव हैं एक साथ साइमल्टेनियसली प्रकट हो जाते हैं, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1000 टाइम्स तो कहने के लिए है, लेकिन वी कांट इमेजिन इवन। तो उसमें क्या आनंद आता होगा सोच के देखिए आप। और खासकर जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं, उनमें क्या सुदीप्त भाव होगा, समय सोच के देखिए आप। तो ये जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आनंद की जो अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पर राधा रानी जो कर रही हैं, वो आनंद की अनुभूति कृष्ण करना चाहते हैं। तो ये तीन जो है यहाँ पर बताया मैं, जो 3 डिजायर्स, ये मुख्य कारण है। तो इस श्लोक में मुख्य कारण बताया गया। तो पहले हमने क्या 4 कारण बताए गए। पहला कारण है कि हरिसाराम संकीर्तन का वितरण करना चाहते थे, उसका उद्घाटन करना चाहते थे, इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और दूसरा जो एक्सटर्नल रीजन है, वो उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण करना चाहते थे संकीर्तन के माध्यम से। तीसरा अद्वैत आचार्य की पुकार के कारण, अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर में और मायापुर में उन्होंने गंगा जल और तुलसी दल अर्पित किया शालिग्राम शिला को कि आप आइए, आह्वान किया उन्होंने, और इन संसारिक लोगों का, विषय लोगों का उद्धार करिए, नहीं तो क्या होगा, आप नहीं आएंगे तो मैं चक्र उठा लूंगा, संहार कर दूंगा इन सबका। अद्वैत आचार्य ने इस तरह से धारते हुए
सिंह की तरह धारती सिंह का अद्वैत सिंह भी कहा जाता है। तो इस तरह से जोर जोर से बुला रहे थे महाप्रभु को, स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण आप आइए आइए। तो ये तीसरा जो है गौण कारण है। और उसके बाद चौथा हमने बताया मुख्य कारण हमने बताया अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पहले जो बताया राधा या प्रणय महिमा। तो ये इसमें ये चौथा ये कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण है। तो इस तरह से 4 कारण है महाप्रभु के आने के। चैतन्य महाप्रभु के 4 रीजन है, 3 प्राइमरी रीजन and 1 is 3 external reason, secondary reason and 1 is primary reason. Primary reason में 3 इच्छाएं हैं जो कृष्ण ने पूरी की। ब्रज में जब कृष्ण ने इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो आए कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके आविर्भाव के बारे में, उनके प्रकट के बारे में लगभग 78 उपनिषदों में दिया गया है प्रेडिक्शन। कई लोग बोलते हैं उनके बारे में शास्त्र में इतना है नहीं, ऐसा नहीं है। 160 उपनिषद में से 78 उपनिषद में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में दिया है। यहाँ तक कि अग्नि पुराण में दिया है, वराह पुराण में दिया है, और यहाँ तक कि अथर्ववेद में दिया है। इन सब वेदों में, इन सब में शास्त्रों में दिया गया है महाप्रभु के आने के बारे में। क्योंकि हम लोग विम्सिकली किसी को महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं करते हैं अवतार। इवन यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु के बारे में प्रेडिक्शन है बृहद यामल में। भक्ति सिद्धांत ठाकुर चैतन्य भागवत में कोट कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु किस तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा जो एक्सपेंशन है बलराम वो कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होंगे। तो इस तरह से और अनंत संहिता जो कि नारद पंचरात्र का एक भाग है, अनंत संहिता में पंचतत्व की भी भविष्यवाणी की गई है। पंचतत्व की भविष्यवाणी की गई है अनंत संहिता में, जो कि नारद पंचरात्र का एक भाग है। तो इस तरह से ये गौर तत्व के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे कथा समाप्त नहीं हुई है, कथा यहाँ शुभ आरंभ हो रही है। यहाँ पे यहाँ की शुरुआत हो रही है। अब आपको हम कुछ लीलाएं सुनाएंगे। हमने शुरू में बताया था कि अंतरद्वीप के बारे में, क्योंकि अंतरद्वीप सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है इन द सेंस कि महाप्रभु वहां प्रकट हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये बताना भूल गए, प्रभुपाद अपने क्वार्टर्स में खड़े थे, हमारे जहां पे मंदिर है अभी, उस स्थान को कहते हैं ईशो उद्यान। वहां पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए थे क्रीड़ा करने के लिए, खेलते थे वहां पे ग्वालों के साथ और गायों के साथ, यूज्ड टू प्ले अराउंड। So that is called ईश उद्यान, that place called ईश उद्यान। अच्छा, प्रभुपाद ने लिखा है चैतन्य चरितामृत के परपोर्ट में कि इस्कॉन, द सेंटर ऑफ इस्कॉन इज इन रुद्रद्वीप। कई लोग बोलते हैं अंतरद्वीप है, लेकिन अंतरद्वीप बेसिकली वहां टच हो रहा है। रुद्रद्वीप का एक पार्ट अंतरद्वीप के बिल्कुल साथ चिपका हुआ है, और एक रुद्रद्वीप का भाग जो है गंगा जी की पश्चिम दिशा में है, अकॉर्डिंग टू भक्तिनाथ ठाकुर। तो रुद्रद्वीप वो अंतरद्वीप को टच कर रहा है, और उसी जगह पे हमारा इस्कॉन का टेम्पल है। तो प्रभुपाद से बोल रहे हैं रुद्रद्वीप बोल रहे हैं, तो कई बार अंतरद्वीप भी बोला जाता है, वो भी सही है। तो बेसिकली टचिंग अंतरद्वीप। तो प्रभुपाद अपने क्वार्टर्स पे खड़े थे, और उनके एक डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद सी दैट इज योगपीठ, द बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वी कैन सी फ्रॉम हियर। क्योंकि इस समय वही मंदिर सबसे बड़ा था, ऊंचा मंदिर वही था, और कोई दिखता ही नहीं था वहां पे मंदिर, तो सारी जगह था और एक मंदिर योगपीठ का बड़ा दिखता था। तो प्रभुपाद ने कहा, यस दैट इज द जन्म स्थान ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बट दिस इज द कर्म स्थान ऑफ महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज द कर्म स्थान ऑफ महाप्रभु बिकॉज वी आर एक्चुअली डूइंग संकीर्तन। दिस इज डिजायर ऑफ, वी आर फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैट जन्म स्थान। प्रभुपाद ने कहा। तो अंतरद्वीप इट्स अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्लेस, और अंतरद्वीप की आपको हम कथा बताएंगे, लीलाएं सुनाएंगे। तो गोरख महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था 1486 में, जैसे हमने बताया 1486 में, और जिस दिन वो प्रकट हुए थे उस दिन चंद्र ग्रहण था। ये हम आपको पहले जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं महाप्रभु का, पूरा उनका लाइफ स्टोरी एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं समराइज्ड वे में। इसका हम सारांश दे रहे हैं, बाल लीला से लेकर उनके अंतिम लीला तक क्या क्या महाप्रभु ने किया, ये सबसे पहले बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम अंतरद्वीप की लीलाओं का और चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए नवद्वीप मंडल में पूरे दिन तो आप परिक्रमा रहते हो, वहां तो आप घूमते रहते हो धूप में, तो यहाँ कम से कम बैठ के सुन लो थोड़ा सा। आज कुछ और कुछ करना तो है नहीं आपको, 8 बजे अभिषेक है, पूरे दिन खाली है। तो 1486 में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ चंद्र ग्रहण के दिन। चंद्र ग्रहण कोई शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन लोग गंगा जी में खड़े होते हैं, स्नान करने जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इनऑस्पिशियस। ग्रहण लगना क्या है, इनऑस्पिशियस है। लेकिन वहां पे उस चंद्र ग्रहण में
चंद्र में ग्रहण जब लगता है तो धब्बा लग जाता है, इसमें वो काला पड़ जाता है। और काला ग्रहण ना भी हो तो चंद्रमा में वैसे भी काला धब्बा लगा होता है, देखने में लगता है। चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर है चंद्रमा देखने में, है ना। चंद्रमुखी भी कहते हैं कई बार हम किसी को, लेकिन चंद्रमुखी से तुलना करना इतना शोभा नहीं देता, क्योंकि इस चंद्रमा में भी धब्बा है। लेकिन कृष्णदास कविराम गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो तो चंद्रमा है जिसमें धब्बा लगा है, लेकिन ये ऐसा चंद्रमा है जो उदय हो गया है नवद्वीप में, इसमें कोई धब्बा नहीं है। गौर हरि, यह है गौर चंद्र, मायापुर चंद्र। तो 1486 में योगपीठ में जगन्नाथ मिश्र के घर पे माता शची के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए निमाई के रूप में। हरिवाल, कई इनको नाम दिए गए, निमाई, विश्वम्बर और नीलांबर चक्रवर्ती आए, उन्होंने देखा, उनकी जन्मपत्री बनाए और उनका नाम दिया विश्वम्बर, क्योंकि ये भक्ति की रक्षा करेंगे और सभी जीवात्माओं का लालन पालन करेंगे। ही विल नरिश द डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति हमारी गायत्री में भी आता है विश्वम्बर। विश्वम्बर का मतलब क्या है? ये हमारी भक्ति का पोषण करने वाले हैं। He's going to maintain, he's going to take care of our bhakti, Chaitanya Mahaprabhu. So that's the meaning of Vishwambar. Vishwambar. इसलिए आपने देखा होगा भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है, उन्होंने जो डीटी इंस्टॉल किया, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना। So one hand Chaitanya Mahaprabhu is giving, he's bestowing Krishna prem, and other hand is also giving blessings. So this is the Vishwambar रूप। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि ये विश्वम्बर का रूप है। By showing this gesture, महाप्रभु is showing, महाप्रभु एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। He will protect our devotional service. That is why भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये रूप का जो है इंस्टॉलेशन किया। अब देख लो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इंस्टॉल किया, राधा कृष्ण के साथ ये रूप का किया। लेकिन प्रभुपाद ने इस रूप का इंस्टॉलेशन किया, डांसिंग फॉर्म ऑफ महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु की ये दिखाने के लिए कि महाप्रभु किस पर्पस के लिए आए हैं, संकीर्तन करने के लिए आए हैं। सो बेसिकली सेम ही मीनिंग है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इस तरह से गौरंग महाप्रभु 1486 में आए और गंगा जी में लोग आ रहे थे नहाने के लिए, नवद्वीपवासी। नवद्वीप में बहुत बुरी हालत थी, लोग विषयी बन गए थे, चंडी काली की पूजा कर रहे थे लोग वहां पे, और लोगों को केवल धन ही अर्जित करना था और दिन रात जो है विषयी की तरह काम करते रहते थे। कृष्ण भक्ति का कोई लक्षण नहीं था। और जो कुछ बचे कुछ वैष्णव थे, जैसे श्रीवास ठाकुर, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, मुरारी गुप्त, जगदानंद पंडित, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, ये सब पहले आए हुए थे और ये नवद्वीप में अपने अपने घरों में कीर्तन करते थे। क्या करें, संकीर्तन का उद्घाटन नहीं हुआ था, छुप छुप के सब भक्ति कर रहे थे, है ना। हरिदास ठाकुर तो अपना 1,192 माला कर रहे थे। तो इतना कोई भव्य रूप में संकीर्तन हो नहीं पाया था अभी तक। और गंगा जी में उस दिन सब लोग आए थे स्नान करने के लिए, भय के कारण। अरे राहु ने आक्रमण कर दिया है, चंद्रमा की ओर बढ़ गया है राहु, ग्रहण लग गया है, इसलिए हम आएंगे गंगा में स्नान करने के लिए। घड़ी की तरफ मत देखो जब गौर कथा होती है। तो गंगा जी में प्रवेश किए नवद्वीपवासी और सब लोग कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस तरह से लोग गंगा जी में खड़े हुए चिल्ला रहे थे और संकीर्तन कर रहे थे। और अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, शिवास ठाकुर ये बड़े खुश हुए और कहा काश ये ग्रहण लगा ही रहे, काश ये ग्रहण लगा ही रहे, ताकि नवद्वीपवासी हरि हरि करते रहे, हरि 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 हरि। लेकिन क्या करें, ग्रहण तो उतरना था। लेकिन ग्रहण तो उतर गया, चंद्र ग्रहण तो उतर गया, लेकिन एक और ग्रहण लग गया नवद्वीप में, हरि 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 हरि। और कौन सा ग्रहण था? गौर चंद्र का ग्रहण। गौर चंद्र का ग्रहण, ये ग्रहण बड़ा ही, इसको ये उतरता नहीं है। ग्रहण, ये ग्रहण कभी नहीं उतरता। और जिसमें ये ग्रहण लग जाए, जिस जीवात्मा में ये गौर चंद्र का ग्रहण लग गया, वो ग्रहण कभी नहीं उतरेगा, वो ग्रहण कभी नहीं उतरेगा। ये गौरंग महाप्रभु की विशेष कृपा है। तो गौर चंद्र का ग्रहण लग गया और सबको सावधान। गौर चंद्र का ग्रहण जिसको लग गया उसका संसार छूट गया, वो इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। बोलो गौरंग महाप्रभु की। तो वहां पे नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए
और के आने से पहले ही, जैसे कि वसुदेव देवकी की माता देवकी के घर में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो गए थे, तो अनेक देवी देवता कंस के कारागार में आके स्तुति कर रहे थे। वो सभी देवी देवता की स्तुति कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कब परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे अर्धरात्रि में। उसी तरह से सभी देवी देवता का स्तुति कर रहे थे और शची माता जो है वो प्रज्वलित हो गई थी, उनका प्रकाश पूरे घर में फैल गया था। जगन्नाथ मिश्र भी चकित हो गए, ये कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो गया है। स्वयं कौशल्या, स्वयं आदिति, माता यशोदा, माता देवकी अब किस रूप में प्रकट हुई हैं? शची माता के रूप में प्रकट हुई है। तो शची माता के गर्भ से निमाय प्रकट हुए नीम वृक्ष के नीचे, इसे उनका नाम निमाई रख दिया गया। क्यों रखा निमाई? किसने रखा है निमाई नाम? सीता ठाकुरानी ने रखा है नाम निमाय। बोलो निमाय, निमाय, निमाय। नीम वृक्ष के नीचे क्यों रखा, निमाई क्यों रखा? क्योंकि नीम जो है ऐसा वृक्ष है कि वहां पे भूत नहीं आते, अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता है। अगर भी, और क्योंकि नीम बड़ा कड़वा होता है तो भूत आएंगे भी तो नीम खाएंगे तो चलो यहां से, तो भूत पिशाच निकट नहीं आते जहां पे नीम वृक्ष होता है और जहां निमाई होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे जहां निमाई का नाम सुना दे। तो निमाई वहां प्रकट हुए और सब कीर्तन करने लगे, हरि हरि का कीर्तन होने लगा। और कुछ माताएं जो है कीर्तन करने लगी, महामंत्र बोलने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निमाई रो रहे थे, उनका रोना बंद हो जाता और जैसे ये हंस रहे हैं इसी तरह से निमाई भी हंसे, जैसे ये हंस रहे हैं वैसे निमाई हंसने लगते। और जब उनका हंसना थोड़ा बंद हो जाता और कीर्तन भी बंद हो जाता, निमाई फिर से रोने लगते, निमाई फिर से रोने लगते। निमाई रोने लग गए, चलो फिर से कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो निमाई फिर से हंसने लगते। तो इस तरह से निमाई कभी मुस्कुराते कभी रोते। हरि कीर्तन होता तो वो मुस्कुराते, हरि कीर्तन बंद होता तो रोते। सोच के देखिए, ये संकेत है महाप्रभु कितने पसंद होते हैं, महाप्रभु को कितना आनंद मिलता है जब हम हरिनाम में जाते हैं, जब हम संकीर्तन में जाते हैं। जब संकीर्तन में नहीं जाते, हरिनाम में नहीं जाते, महाप्रभु यहाँ रोते हैं, महाप्रभु रोते हैं। मेरे हाथ में से तुमने करताल पकड़ दिया श्रृंगार दर्शन के लिए, लेकिन तुम्हारे मुख से हरिनाम निकल ही नहीं रहा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? किस तरह के गौड़िया वैष्णव आप कि मुख से हरिनाम नहीं निकल रहा आपके? जब हरिनाम होता है वो तब तो जाते नहीं हो आप, तब सारा हरिनाम बंद हो जाता है और मेरे हाथ में करताल पकड़ा दिया आपने। क्या बकवास है ये? इसलिए महाप्रभु की अगर कृपा चाहिए हम सबको, द इजिएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू गो बैक होम, बैक टू गॉड इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। कपिल मिश्र ने ही पूछा बंगाल में, महाप्रभु गौर सुंदर ये बताइए जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मैंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन मैं शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं समझ पा रहा हूं। शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, क्या प्रोसेस है, पावरफुल प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो? तो महाप्रभु ने उनको यही उत्तर दिया था तपन मिश्र को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही बात सारंग भट्टाचार्य को महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बताया था। सारंग भट्टाचार्य मायावादी थे और उनको जब कन्विंस कर दिया और जब भक्त बनने लगे तो उन्होंने महाप्रभु से ही पूछा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो महाप्रभु ने वहां पर भी वही उत्तर दिया था, सेम, कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंब ऑफ डिवोशनल सर्विस। कहते थे महाप्रभु ने उत्तर दिया। इसलिए जब भी हरिनाम होता है हम सबको जाना चाहिए बाहर, आलस को त्यागना होगा। हमारा ये मूवमेंट संकीर्तन का है और तभी महाप्रभु को आप खुश कर सकते हैं। अगर आप उनको सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो ये दीजिए, जैसे यहाँ पे माताओं ने दिया निमाई के सामने, कि जब भी निमाई रोने लगे तो उन्होंने संकीर्तन किया, एंड देयरफॉर क्या हुआ, उन सब ने मिलकर निमाई को क्या दिया बर्थडे गिफ्ट? हरिनाम। हरिनाम का गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट दे रहा गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। याद रखिए, गोलोक धाम से अवतरित हुआ ये संकीर्तन।
इससे संकीर्तन जब भी होता है, अगर रोज नहीं जा सकते, प्रभुपाद के टाइम में तो रोज आते थे हरिनाम में, लेकिन यहाँ हफ्ते में एक बार निकालना भी बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। तो इसलिए आलस को त्यागना है हमें और संकीर्तन में जाना है, तब महाप्रभु की कृपा आपको मिलेगी। आपको लगेगा 365 दिन सड़क पे कीर्तन मेला हो रहा है आपका, 365 दिन आपको लगेगा संकीर्तन में अगर भाग नहीं है तो। क्योंकि जहां जहां संकीर्तन होता है वहां पंचतत्व प्रकट हो जाते हैं, वहां पंचतत्व प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्णा मूवमेंट में हरे कृष्णा तो होना चाहिए, वाह, नहीं तो मूवमेंट क्या हुआ फिर? हरे कृष्णा मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट विदाउट हरे कृष्णा। तो इसलिए ये बात समझने वाली बात है। तो जगन्नाथ मिश्र के घर पे कई सारी बाल लीलाएं की महाप्रभु ने। तो हम तो कह रहे हैं अभी जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिटेल से नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको, समय क्योंकि कम है, शाम को 5 बजे अभिषेक है। तो वहां पे एक बार एक सर्प आया निमाई के घर पे, जगन्नाथ मिश्र के घर पे, और निमाई जो है उस सर्प के साथ खेलने लगे। और जिस तरह से योग निद्रा में भगवान विष्णु अनंत शेष में लेट जाते हैं क्षीर सागर में, उसी तरह से निमाई के पूरे शरीर में लिपट गया वो सर्प। स्वयं अनंत शेष आए थे गौरंग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मिश्र के घर पे। तो आंगन में ऐसे लेटे हुए थे निमाई। जगन्नाथ मिश्र ने देखा, अरे कमरे में नहीं है, निमाई कहां पे गया? चलो 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 लाके देखे, आंगन में जाके देखा शशि माँ और जगन्नाथ मिश्र, अरे साफ साफ गरुड़ गरुड़ गरुड़। तो गरुड़ गरुड़ बोला तो सर्प जो है अपने आप देखा कि जगन्नाथ मिश्र दुखी हो रहे हैं, शशि माता बहुत परेशान हो रही हैं, मैं लीला में विघ्न नहीं डालना चाहता हूं, मैं यहां से चला जाता हूं। तो चुपचाप वो सर्प जो है निमाई को छोड़ दिए और वहां से चल दिए। एक बार क्या हुआ, 2 चोर आए। चोरों ने देखा, ओ गौर हरि के शरीर में इतने सारे आभूषण, वाह, चमक रहा है ये बालक, क्या श्रृंगार किया है शशि माँ ने इसका, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, महंगे महंगे गहने पहने हैं निमाई ने, वाह, चलो उठा लो इसको, आज इसको जंगल में ले जाएंगे और सारा खजाना लूट लेंगे हम, मजा आएगा, फिर उसके बाद खूब आनंद लेंगे हम। जब चोरों ने उठाया अपने कंधे में रखा, वाह, निमाई सोचा मजा आ गया, क्या राइड होगा आज तो मैं नदी पे घूमूंगा इनके कंधे में चढ़ के। जगन्नाथ निमाई के कंधे पे चढ़ गए, निमाई को कंधे पे बिठा लिया चोरों ने, चोर के कंधे पे चढ़ गए, वो घूमते रहे नदी में, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते 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 सूर्यास्त हो गया। और सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। योग माया का ऐसा पर्दा डाला उनके ऊपर कि वो समझ नहीं पा रहे थे, अरे क्या हो गया यार, चक्कर में डाल दिया, ये निमाई मायावी तो नहीं है, ये कोई सिद्धि है इसको शायद, ये कहाँ आ गए हम लोग, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कोई रोशनी नहीं है, अरे ये क्या, ये तो जगन्नाथ मिश्र का घर, वापस आ गए हम लोग, ये जगन्नाथ मिश्र के घर में वापस आ गए। अरे ऐसा ना हो हमारे पीछे ही किसी को छोड़ देंगे मारने के लिए, बाबा इसको ये छोड़ दो, ये लड़का तो कुछ लगता है अद्भुत बालक है, ये निमाई को छोड़ के भागे दोनों के दोनों। जगन्नाथ मिश्र ने देखा, अरे कहाँ चले गए थे शशि भागवती निमाई, सुबह से तुम कहाँ चले गए थे? जगन्नाथ मिश्र शशि माँ रोने लग गए, क्रंदन करने लगे वीरे में, दे वर फीलिंग इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम निमाई, दे कैन नॉट बेयर इवन सिंगल मोमेंट ऑफ सेपरेशन, दे आर सो अटैच्ड टू निमाई। वात्सल्य प्रेम का पूरा प्रकट हो गया टू द हाईएस्ट लेवल। और शची माता जगन्नाथ मिश्र निमाई को देखकर उन्होंने अपने गले से लगा लिया और निमाई को प्रेम करने लगे। निमाई आगे से ध्यान रखना, कहीं पे जाना अकेले छोड़ के, ऐसे हमारा तो बस दिल रुक जाता है, तुम हमेशा हमारे साथ रहना, कभी छोड़ के मत जाना। नहीं, उनको क्या पता था कि निमाई एक दिन संन्यास लेके चले जाएंगे। तो ऐसे निमाई से ऐसा पुत्र अगर निमाई जैसा हो तो प्रेम हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं आसक्ति होने का, सांसारिक आसक्ति होने का कोई फायदा नहीं है ना। अपने पत्नी और बच्चे और परिवार और जो है सो कॉल्ड मित्र, उनके लिए आसक्ति होने का कोई लाभ नहीं है। अगर आसक्ति हो तो निमाई के लिए रखिए आसक्ति, वही है आपके असली पुत्र, वही है असली पुत्र। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये बोला है, किसने बोला है?
ये नित्यानंद प्रभु ने बोला है, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धनपरा, यही है सब कुछ हमारे लिए, और कोई नहीं है हमारे लिए। इस संसार में जितनी भी आसक्ति है उसको त्यागना होगा मैं निमाय के चरणों में जाने के लिए। तो निमाय जो है इस तरह से जो है बहुत सारी बाल लीला करते थे। और एक दफा क्या हुआ, निमाय जब थोड़े से बड़े हो गए तो गंगादास पंडित के भी स्कूल में, पाठशाला में जाने लगे, और गंगादास पंडित के साथ, और गंगादास पंडित का जो टोल था गंगानगर में, गंगानगर जानते कहां पे है? बताइए गंगानगर कहां पे है? फिर से टेस्ट आपके लिए बताइए, गंगानगर, विभू केशव, आंखें खोल के और कान खोल के नदी जाइए, जहां पे क्या है बताइए। जहां पे चैतन्य मठ है उसके पीछे ही है गंगानगर, और साथ में पृथुकुंड और गंगानगर। गंगादास पंडित का टोल वहां पे था। जहां विद्यावती स्थिति सालमोट जाने का घर है वो नहीं है गंगादास पंडित का स्कूल, वो गलत बताते हैं। वो गंगादास पंडित का स्कूल कहाँ है? बिल्कुल जहां पे चैतन्य मठ है उसके पीछे। और चैतन्य मठ क्या है? ब्रजपटन। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसको कहा ब्रजपटन। चंद्रशेखर आचार्य का घर था वो। चंद्रशेखर आचार्य के घर में अलग अलग तरह के लीलाएं होती थी, ड्रामा होता था, नाटक होता था। तो कई बार महाप्रभु रुक्मिणी जी बन जाते थे, और इस तरह से शिवास ठाकुर नारद मुनि बनते थे, अलग अलग रोल प्ले करते थे, ड्रामा होता था वहां पे। तो उसी भवन के पीछे वहां पृथुकुंड है, और पृथुकुंड के साथ में गंगानगर है। तो गंगादास पंडित का वहां पे स्कूल था, और गंगादास पंडित के स्कूल में गंगाधर पंडित जाते थे पढ़ने के लिए, मुकुंद दत्त जाते थे, ये सब जाते थे पाठशाला में, जगदानंद पंडित जाते थे, और ये सब जाए, मुरारी गुप्त जाते थे। और निमाई से बहुत परेशान थे। लेकिन निमाई सो इट्स अ बिग ट्रबल फॉर अस, बिग प्रॉब्लम। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये निमाई ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। बट अभी क्या है कि ज्ञानी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे निमाई, और इतने पावरफुल थे, ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, सो लर्नर्ड कि मुरारी गुप्त को रोकते थे, मुरारी गुप्त से वो बातचीत करते थे, वो जो बोलते थे उसका खंडन करते थे, और खंडन करने के बाद फिर से उसकी स्थापना करते थे। बोलते आप मैंने आपकी बात का खंडन किया है, लेकिन याद रखो मुरारी गुप्त, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। उसी बात की दोबारा स्थापना करते थे वो। देखा मुरारी आपने सही बोला था, देखा मैंने सही बोला, मुरारी गुप्त कहते थे। अच्छा तुमने सही बोला, अभी फिर से खंडन करता हूं मैं। फिर से खंडन करते, तो खंडन करते, कभी स्थापना करते, फिर खंडन करते, फिर स्थापना करते। परेशान हो गए वो। उन्होंने कहा यार किसके चक्कर में आ गया मैं। तो इसलिए गदाधर पंडित कई बार देखते निमाई को दूर से भाग जाते वहां से, भाई अब बहुत हो गया, इसके साथ मैंने शास्त्र नहीं करना। शिवास ठाकुर एक बार आज सड़क में आए, निमाई को देख के बोले, निमाई तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है, बहुत विद्वान हो, लेकिन याद रखना एक बात का, ये जितना भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया है इसका लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। अगर तुम कृष्ण भक्ति नहीं स्वीकार करते तो जितना भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया ये सब व्यर्थ है, इट्स ऑल यूजलेस। निमाई कहते हैं, फिर शिवास ठाकुर बोलते हैं कृष्ण मति रस्तु, आपकी मति हो कृष्ण में। तो निमाई कहते हैं, शिवास और सभी वैष्णव को कहते हैं कि आज सब वैष्णव की कृपा होगी तो निश्चित रूप से एक दिन मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा, मैं निश्चित रूप से कृष्ण का भक्त बनूंगा, और इतना बड़ा भक्त बनूंगा उसकी दुनिया देखेगी मुझे। तो निमाई की बातों को समझ नहीं पाते, क्या कह रहा है ये। शिवास ठाकुर नहीं समझ पाते थे, व्हाट इज इट सेइंग, आई कैन अंडरस्टैंड। ये निमाई कोई लक्षण तो नजर नहीं आ रहा इसमें इस तरह से कृष्ण भक्ति का। तो इस तरह से निमाई बहुत परेशान करते, और मुरारी गुप्त भी बहुत परेशान हो गए थे। मुरारी गुप्त को मजा सिखाने गए एक दिन, मुरारी गुप्त के घर में गए, और मुरारी गुप्त उस समय मध्याह्न काल में अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे। वैद्य थे वो, ही वॉज वैद्य, आयुर्वेदिक फिजिशियन थे बाय इस प्रोफेशन, वो फिजिशियन थे, आयुर्वेदिक के आचार्य थे। तो वहां गए, एंड ही वाज आल्सो डिवोटी, और लॉर्ड रामचंद्र। तो मुरारी गुप्त के घर गए, मुरारी गुप्त जो भी बोलते उनकी बात को दोहरा के उनको चिढ़ाते, निमाई तुम मुझे क्यों तंग करते हो। तो निमाई कहते, मुरारी तुम मुझे क्यों तंग करते हो, ये क्या मजाक लगा रखा तुमने, ये क्या मजाक लगा रखा तुमने। मैं जगन्नाथ मिश्र को तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगा, मैं जगन्नाथ मिश्र को मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। मुरारी गुप्त बोलते हैं क्या परेशान कर दिया है तुझे, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा।
अब उसके घर में पहुंचे, मुरारी को प्रसाद लेने, मुरारी को प्रसाद लेने थे। तो निमाई ने कहा कि अब मैं लेता हूँ मुरारी से। तो मुरारी गुप्त रहे, क्योंकि अब छठी माता ने क्या किया था, निमाई स्नान करके आए थे और निमाई का बहुत सुंदर श्रृंगार किया था उस दिन। बहुत सुंदर इस तरह की फूल की माला उन्हें लगाई उनके केश में, और बहुत सुंदर श्रृंगार किया, चंदन का लेप लगाया, बहुत सुंदर गहने पहनाए निमाई को, बड़ी बड़ी आंखें निमाई की